अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सदाम सईद और मैंने आज आपको क्लास 9 क्लास प्री 9 क्लास जो है आपकी, उसमें कंप्यूटर साइंस का मैं टीचर हूँ और मैंने आज आपको क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको टीच करना है। चैप्टर नंबर 1 को अगर आप गौर से देखें तो चैप्टर नंबर 1 का जो हमारे पास नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन को देखें तो इसमें है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेसेस डाटा, स्टोर्स डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करती है, उस पर कुछ प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। इनपुट रेफर टू वट एवर इज सेंट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट किसी भी तरीके की दी जा सकती है। डाटा रेफर टू सिंबल दैट रिप्रेजेंट फैक्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। और जो हम डाटा हम जो रेफर करेंगे वो किसी भी तरीके का कंप्यूटर को हो सकता है। वो कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी टाइप के आइडियाज हो सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा इन अ डिवाइस कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग डाटा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहा जा सकता है। अगर आप एक कैलकुलेटर की एग्जांपल लें तो वो भी एक्चुअली हमारे पास एक तरह की सीपीयू ही है। जिस तरह आप उसको 2+2 वैल्यूज़ देते हैं और आपको आंसर जो है वो 4 मिल जाता है। आगे देखें कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वर्क कैसे करता है। आपके सामने एक डायग्राम विजिबल है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपके सामने आपको नज़र आएगा कि एक आपके पास कीबोर्ड डिवाइसेस लगाई गई हैं, फिर साथ कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि मॉनिटर और प्रिंटर है। मिड में अगर आप देखें तो आपके पास सीपीयू की प्राइमरी और स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं जो आपके पास डाटा को स्टोर करती हैं। तो जब भी सबसे पहले कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस से कोई भी इनपुट देगा वो आपकी सीपीयू में आएंगी। सीपीयू में आने के बाद अगर उसने डिस्क में सेव होना है तो वो हो सकती हैं, और अगर उसके बाद वो काम जाएगी मॉनिटर पे, और फिर अगर आप उसका आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप उसकी आउटपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर की अगर मैं एक स्मॉल टर्म में डेफिनेशन करूं तो वो सिंपल ये हो सकती है कि कंप्यूटर डिफाइन एज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस है। इट इनटेक्स रॉ डाटा। ये रॉ डाटा टेक्स करती है। रॉ मीन्स कोई भी किस्म का डाटा जिसमें आपके पास की डीवीडी के थ्रू हो सकता है, यूएसबी के थ्रू हो सकता है, और वो जो आपके पास डाटा वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, या वीडियो है, फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, सॉन्ग्स हैं, अप टू सो ऑन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में देखा जाए तो हमारे पास मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो समराइज हो सकती हैं। सबसे पहले स्पीड के बारे में कि कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट डिवाइसेस। इट कैन प्रोसेस मिलियन एंड मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन सेकेंड्स। सबसे मेन मकसद जो कंप्यूटर को बनाने का था वो सिंपल यही था कि इंसानों का जो टाइम है वो किसी ना किसी तरह सेव कर लिया जाए। कोई दुनिया में कोई ऐसी मशीन बना ली जाए जो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी कैलकुलेशन है, वो विद इन अ सेकेंड जो है वो परफॉर्म कर सकें। सेकंड नंबर पे आप देखें तो एक्यूरेसी है कि कंप्यूटर रिजल्ट आर हाईली एक्यूरेट। ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आप कभी भी 2+2 करेंगे कंप्यूटर ना 5 देगा ना 3 देगा, हमेशा 4 ही देगा। मेमोरी, कंप्यूटर हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। बहुत सारी इसमें मेमोरी हम इन्वॉल्व रखते हैं टू होल्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। विद द हायर क्लासेस आप डिटेल में ये बात पढ़ेंगे कि आप किस तरह मेमोरी को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, कौन सी मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है। अगर मुझे सीपीयूज़ बनवाने हैं तो क्या सिर्फ मेमोरी ज़्यादा करने से मेरे सीपीयू की परफॉर्मेंस पे असर होगा, नहीं होगा। ये चीज़ हम इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले टॉपिक्स में चीज़ मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे आप देखें तो इसमें डेगलिजेंस आती है, वर्सटाइलिटी आती है, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस आती है। अगर आप इसमें देखें तो कंप्यूटर एक फ्री फॉर्म प्रॉब्लम लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन है और कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस है। जब भी हम कंप्यूटर बैठते हैं तो कभी भी हमें किसी तरह की प्रॉब्लम जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि हर आइकन इस तरह का आइकन बनाया जाता है ताकि आपको इजीली उसमें परफॉर्मेंस पता चल जाती है कि माई कंप्यूटर का आइकन देख के कि ये माई कंप्यूटर को ही ओपन करेगा, रिसाइकल बिन को ही ओपन करेगा, अप टू सो ऑन। वर्सेटिलिटी में अगर आप देखें तो वी कैन फाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। आप बहुत सारे टाइप ऑफ कर सकते हैं। एक ही टाइम पे आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक को ब्राउजिंग कर रहे हैं, अप टू सो ऑन। पावर रिमेम्बरेंस, इंसानों की एक साइंटिस्ट के मुताबिक उसने ये कहा
कि अगर इंसान एक चीज़ को देख लेता है तो 7 किस्म की चीज़ें इंसान को बहुत आसानी से याद रह सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आप एक चीज़ स्टोर कर दें तो वो अनलिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड सेफ है। ये बिल्कुल ऐसी सी एग्जांपल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 क्लास की फाइनल एग्जाम में क्या सवाल है तो आपको नहीं पता होगा भी। लेकिन यही चीज़ अगर कंप्यूटर में सेव है और उससे आप आज ही पूछेंगे तो आपको बता देगा कि ठीक है ये चीज़ उस टाइम पे आई थी। अब कंप्यूटर की कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली 2 काइंड ऑफ कंप्यूटर्स हम पढ़ते हैं जो मैक्सिमम मिसयूज़ होता है आती हैं, उसमें एक एनालॉग है और एक डिजिटल है। हाइब्रिड कंप्यूटर टाइप्स में नहीं आते बल्कि ये इन दोनों की टाइप से मिल के बनाए गए हैं, और इसके अंदर क्या होता है इसका मज़ीद आगे डिटेल में जान। एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस अलोंग डाटा। एक एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो क्या काम करते हैं कि ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग डाटा को इनपुट लेके प्रोसेस करते हैं। एनालॉग डाटा क्या है? एनालॉग डाटा स्टोर इन अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड परफॉर्म कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मेजर्स। कि एनालॉग डाटा आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं वो जो आपके पास डाटा है वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर मेजर की जाता है। जिस तरह आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर ये मेजरमेंट के मुताबिक आप अगर मेजर्स लेते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेते हैं तो उनको मेजर करने के लिए। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर। ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के जरिए, विच मेक यूज ऑफ सिंबॉलिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंट रिजल्ट, और इसके जो रिजल्ट आते हैं वो भी एनालॉग मुताबिक आएंगे, डिजिटल की तरह नहीं आएंगे। डिजिटल कंप्यूटर यूज डिस्क्रीट स्टेट। डिस्क्रीट स्टेट मीन्स कि आपके पास जितने भी नंबर आएंगे वो एक स्पेसिफिक नंबर की बेस पे बात की हो जाए। अब बाइनरी डिजिट कंप्यूटर यूजेस डिजिट एंड प्रोसेस डाटा। आपके पास जो बाइनरी डिजिट कंप्यूटर हैं वो प्रोसेस डाटा करेंगे विच इज एसेंशियली ना बाइनरी स्टेट। बाइनरी स्टेट होता है 0 और 1 की फॉर्म में। क्या आपके पास जितने भी कंप्यूटर की बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, लेकिन फ्रंट एंड जिस तरह अभी सामने आपके सामने एक वॉच बनी हुई है और उसमें आप देखें हर चीज़ आपको डिजिटल फॉर्म में मिलती है। अगर इसी को हम एनालॉग फॉर्म में कर देता तो जिस तरह आप एक क्लॉक की एग्जांपल ले लें, अगर आप घर में एक वॉल क्लॉक की एग्जांपल लें तो आपके सामने 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर लिखे हुए हैं और आपको उनकी नीडल्स बता रही होती है कि इस टाइम ये टाइम हुआ है। लेकिन अगर आप हाथ वॉच को देखें तो वहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा था 2:50 या 2:55, तो ये डिजिटल नंबर्स की बात होती है। तो ऐसे तमाम कंप्यूटर जिनमें नंबर की बात होती है उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, और जिनमें दूसरी बात होती है उनको दूसरे एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देखें तो पर्सनल कंप्यूटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सेट्रा नजर है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों को देखकर आप सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसकी आपकी थर्मामीटर। आप डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर आपके पास कुछ डॉक्टर क्या काम करते हैं कि आपके उस इंस्ट्रूमेंट को आप के टंग के नीचे रखते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट में आपके सिर्फ अगर हेड पे रखा जाता है तो बता देते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आती हैं जो हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिल के इस्तेमाल हो रही होती है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन हमारे पास 4 किस्म की होती है। पहली माइक्रो कंप्यूटर, दूसरी मिनी, तीसरी मेन फ्रेम और चौथी सुपर कंप्यूटर। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4 एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो मेंशन है। अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करता हूँ, माइक्रो कंप्यूटर आपके पास जो आ रहे हैं इसकी जो स्टोरेज है ये टेराबाइट्स तक होती है। टेराबाइट्स ये 1024 GB की अगर हम मेमोरी लें तो 1 टेराबाइट बनती है। आप बिलीव करें 1024 GB आपके आम मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन में 16 GB 32 GB की सिंपल मेमोरी है। जनरल पर्पज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। आपकी दुनिया में जितने भी तमाम लैपटॉप्स, आपके स्मार्टफोन सारे माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं। मिनी कंप्यूटर को अगर आप देखें तो मिनी कंप्यूटर स्मॉलर दैन मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और लार्ज होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। अभी हमने पीछे स्लाइड में अगर आप देखें तो माइक्रो कंप्यूटर आपके पास स्मॉल है और मिनी कंप्यूटर जो आपके पास है वो उससे थोड़ा लार्ज है। इट इज चीप देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये उससे सस्ते होते हैं। इट स्टोरेज इज लेस देन माइक्रो कंप्यूटर, इनकी जो स्टोरेज है वो माइक्रो कंप्यूटर से कम होती है। अब कितनी कम होती है ये डिपेंड करता है कि आपने जो माइक्रो कंप्यूटर परचेज किया है उसके अंदर आपने उसमें कितनी मेमोरी को इन्वॉल्व रखा है। एग्जाम्पल आपके सामने डिफरेंट आ रही हैं। अपोलो कंप्यूटर्स हैं, डेटा जर्नल है, वैंग लेबोरेटरीज और प्राइम कंप्यूटर्स। आगे आप आए मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वेरी पावरफुल लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर की मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके पास ऐसे कंप्यूटर हैं जो वेरी लार्ज स्केल पर कंप्यूटर परफॉर्मेंस है। इस मेमोरी की जो है वो एमबीज में लेकर टीबीज तक इनकी मेमोरीज इन्वॉल्व होती है। मतलब कि बहुत कम मेमोरीज वाले भी हैं जिसमें एमबी, और बहुत ज़्यादा मेमोरीज वाले भी इसमें अवेलेबल होते हैं जिसमें टीबी, जिसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर पहले बात कर ली। दे आर यूज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आर टू बी प्रोसेस। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है इसके अंदर जो हम प्रोसेस कर सकते हैं। IBM 4300 सीरीज, IBM एंटरप्राइज, ये
ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं ये नासा, फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनी यूज़ करती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उनके पास बड़े लार्ज नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ डाटा ऑफ यूज़र जो है मौजूद है, जिनका डाटा उन्होंने अपने पास सेव रखना है। सुपर कंप्यूटर वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर आपके पास सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में रखना है, जैसे आपके पास नासा रख रही है। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इनको प्रोवाइड करती हैं। इनमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान, इनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हैज़ वेरी हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी। अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखें उसमें यही बात मेंशन है, जो कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करने की बहुत ज़्यादा है। सेकंड पे इनकी जो स्टोरेज है वो पेटाबाइट तक है, पेटाबाइट तक। अगर आप पेटाबाइट को देखें, इसको दो तरह से, कुछ लोग इसे पेटाबाइट भी कहते हैं, कुछ पेराबाइट भी कहते हैं। इसकी जो स्पेस है वो 1024 TB टेराबाइट अगर आप जोड़ लें तो 1 पेराबाइट बनती है। नंबर ऑफ सीपीयूज इनके साथ अटैच कर ली जाते हैं, जिससे इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। IBM के रोड रनर, कैरी जुगाड़, क्रेटनर और IBM सीक्वा जैसी बड़ी एग्जांपल्स के अंदर मौजूद हैं। एंड पे अगर आप देखें तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इट मेक मोर ईजियर, फास्टर एंड एक्यूरेट। डेफिनेटली आज आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, फास्ट है और बिल्कुल सही आपको चीज़ बताता है। सेकेंडली देखें तो हार्मफुल टू हेल्थ है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक आप कंप्यूटर आगे बैठे रहते हैं, आइज़ वीक होने का खतरा होता है, बैकबोन बैठ के आपकी जो है वो कर सकती है बहुत, अगर देर तक आप इसे यूज़ करें। सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो इट सेव अवर कॉस्ट एंड टाइम। हमारा बहुत सारा वक्त और पैसा बचता है जब हम अपने बहुत सारे डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और सेकेंड टाइम पे इट्स क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोग खुद काम करने की बजाय कंप्यूटर को तरजीह दे रहे थे, एक तरह से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। लास्ट इसमें देखें, इट हेल्प इन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। आज आप एक जगह बैठे हैं और दुनिया के किसी दूसरे कोने में बात कर सकते हैं। आज से 100-150 साल पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था। और इट मेक्स पीपल डम एंड डल। काफ़ी लोग जो कंप्यूटर पे बैठते हैं तो गेम्स और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बल्कि इसको अच्छे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज का जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है वो यहीं पे ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी को कोई क्यूरी है तो जब हमारा क्यूरी सेक्शन ऑन होगा तो उसके अंदर आप हमें क्यूरी अपनी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपकी क्यूरी को गौर से सुन के आपको आंसर दे दूँगा। अगर आपका कोई वैसा क्वेश्चन है तो आप किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना होगा उस ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हैं। आप स्लाइड नंबर डाल सकते हैं, वीडियो का टाइम देख सकते हैं कि किस टाइम पे जो इशू था आपका वो सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।